बेटा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती तब आई। तारों की भाषा दुनिया को पहले भारत ने सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी, जहां जन्मी है सारी कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा और बढ़ता रहा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए बाबूजी? गए ना? हरिओम। क्या सोच रहे हो भैया? कस्टमर घूमो। हम रोज 2 बार ब्रश करते हैं, वैसे ही पप्पी भाई साहब हमारे घर रोज 2 बार आता है। ये कब तक चलेगा? क्या टूथपेस्ट? अरे अबे मैं पप्पी भाई साहब की बात कर रहा हूँ, घूमू कहीं का। काश इस दुनिया में पड़ोसी नाम का जानवर ना होता तो जिंदगी कितनी अच्छी गुजरती। जी में आता है खत्म कर दूं। किसको? जिंदगी को? पड़ोसी को। वैसे भी गरम है। क्या पड़ोसी? बे मेरा दिमाग। सू के सामने हमारी जितनी बेइज्जती करनी थी पप्पी भाई साहब ने उतनी कर ली, अब और नहीं सहेंगे। किसको? सू को? बेइज्जती को। गोमू कहीं का। सोच गोमू, सू जब फ्रांस वापस जाएगी तो हमारे बारे में क्या क्या बोलेगी? किसको? पप्पी भाई साहब को? अबे फ्रांस के लोगों को। पप्पी भाई साहब तो हमारे घर से निकलेंगे तब फ्रांस जाएंगे ना। हाँ करेक्ट, अब सही कह रहे हो भैया। फुल स्टॉप। सू फ्रांस जाकर फ्रांस के लोगों से पप्पी भाई साहब की तारीफ करेगी, डॉट 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 डॉट, और हमारी बुराई करेगी, डॉट 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 डॉट। पप्पी भाई साहब वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे और हम इंटरनेशनली बदनाम हो जाएंगे। फुल स्टॉप। इसलिए गोमुख हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सू पप्पी भाई साहब की नहीं हमारी तारीफ करे। क्या? ब्रश? पेस्ट कौन लगाएगा? कौन लगाएगा पेस्ट? मैं लगा। भैया ये कब तक चलेगा? क्या टूथपेस्ट? नहीं, वो पप्पी भाई साहब टूथपेस्ट लगाना। इंडिया के बारे में जितना सुना था, पढ़ा था, इंडिया उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी। अजीब लोग हैं जिससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, और जिससे लड़ते हैं उसी के बिना रह नहीं पाते। हम वेस्टर्न लोग इंडियन फूड को जनरली स्पाइसी मानते हैं, लेकिन यहाँ का खाना खा के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के खाने की में स्पाइस प्यार है। प्यार से बनाया जाता है और प्यार से खिलाया भी जाता है। इंडिया इज एन अमेजिंग कंट्री। आई एम लविंग इट। सू दीदी टीपी। थैंक यू मेंढक। थैंक यू। अरे बैठो बैठो। हाँ मेंढक, स्माइल। सू दीदी हमारा नाम मेंढक प्रसाद है, मेंढक स्माइल नहीं। हम इससे आपकी फोटो खींचे? हाँ क्यों नहीं। ये लो, ऐसे पकड़ो, या अपनी आंख रखो और मुझे देखो। हाँ दीदी आप तो इसमें थोड़ी बहुत स्मार्ट भी दिख रही हो। आप रिकॉर्ड बटन दबाओ और रिकॉर्ड करो। दीदी ये तो मेरे साथ साथ चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है दीदी। इसमें बाबूजी की फोटो भी निकलेगी? इसमें सबकी फोटो निकलेगी। जाओ निकाल के लाओ। बाबूजी स्माइल।
मेरे ये क्या कर रहा है? बाबूजी आपकी फोटो निकाल रहे हैं। अबे पागल हो गया क्या? दिखने रहा मैं आधा नंगा हूँ, मैं नहा रहा हूँ बेटा। हट हट हटा इसे। बाबूजी बड़ा मजा आ रहा है। और मुझे शर्म आ रही है। हटा। वो नहा लेने दे मुझे, आके तेरी खबर लेता हूँ मैं। अबे मेंढक, हटा हटा इसे। तू गलत ट्रैक पे आ रहा है। एक बार पैंट पहन लूं, फिर बताता हूँ तुझे। तू जाता कि नहीं? क्या है? आजकल हम दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। डॉट 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 डॉट। तो ठीक से बात नहीं हो पा रही है। फुल स्टॉप। तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, कौमा। तुम कल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, कौमा। मेरा जी कर रहा था कि तुम्हें गले लगा लूं। डॉट 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 डॉट। रात गई बात गई। हाँ, लेकिन हर रात की सुबह होती है मयूरी। अभी लगा लूं गले? क्वेश्चन मार्क। किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। डॉट 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 डॉट। भैया हमने सारी फोटो निकाल ली। दे दे, मेरे हाथ में दे दे। अरे कैमरा दे ना। अरे ये फुल स्टॉप। ये कैमरा मुझे दे दे। मेढक प्रसाद फुल स्टॉप। मेढक प्रसाद फुल स्टॉप। मैंने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था बेटा। बाबूजी मैंने नीचे कुछ नहीं पहना था। मैंने ऊपर नीचे कपड़े पहने थे। हाँ, लेकिन मैं और मयूरी डॉट 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 डॉट। हाँ, समझ गया मैं। क्या समझा? बाबूजी वो अबे बता क्या रहा है? रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया, रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया। गोमुख लेना उससे कैमरा। कैमरा दे। डॉट 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 डॉट। गई भैंस पानी में। बाबूजी भैंस नहीं, मेंढक। बेटा कहावत है, कहावत। मतलब गया कैमरा पानी में। सारे सबूत मिट गए। डॉट 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 डॉट। अंत भला तो सब भला। मैं तैयार होकर ऑफिस चला और मैं तैयार होकर स्कूल चला। हरिओम बाबूजी। पानी में गिर के कैमरा तो खराब हो गया होगा। और सू कह रही थी इस कैमरे में उसकी माँ की यादें कैद हैं। हरिओम हरिओम। मैं इसमें जोकर लग रही हूँ। सारी तुम पे और मयूरी पे ही अच्छी लगती है। हाँ। नहीं सू, सारी ऐसी है जो किसी भी औरत पे अच्छी लगती है, चाहे इंडियन हो या फ्रेंच। यू रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। वाओ, प्रीटी। बाबूजी देखिए, सू सुंदर लग रही है ना? बहुत खूबसूरत लग रही है सू। बाबूजी पता है आपको हर के ब्यूटीफुल क्यों लगता है? क्योंकि आपका मन सबसे ब्यूटीफुल है। आपके लाइफ में कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया होगा। पहुंचाया है सू, आज सुबह ही, और वो भी तुम्हें पहुंचाया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? बेटा आज हमारी सबकी बेवकूफी की वजह से सू का कैमरा पानी में गिर गया। क्या? पानी में गिर गया? बाबूजी उसमें मेरी माँ की सारी मेमोरीज रिकॉर्डेड थी और यादें सबसे अनमोल चीज होते। बाबूजी ये आप लोगों ने क्या कर दिया? पता है बेटा। फ्रांस वापस जाकर जब सच पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगी? हमारी सबकी तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटा, हमें माफ कर दो।
फ्रेंच एक्टिंग। हरिओम हरिओम। बाबूजी, मेरा कैमरा टोटली वाटरप्रूफ है। सच? उसे पानी उसे नहला दो तो भी कोई टेंशन नहीं। मयूरी डर गई थी। सू दीदी, ये हमसे पानी में गिर गया और इसके अंदर की सारी फोटो गीली हो गई होंगी। नो प्रॉब्लम मेंढक प्रसाद, पानी से वो और साफ हो जाएंगी। साफ हो जाएंगी? बाबूजी सुन लिया, पानी से और साफ हो जाएगी। बेटा सू, उस कैमरे में इस मेंढक ने कुछ बेकार की फोटोज रिकॉर्ड कर ली हैं। बेटा तुम उन्हें हटा देना प्लीज। बिल्कुल नहीं बाबूजी, चिड़ियाघर की कोई भी रिकॉर्डिंग मेरे लिए बेकार नहीं है। इट इज प्राइसलेस। बट आई एम शर्टलेस। सू, जब बाबूजी कह रहे हैं उसे डिलीट कर दो। डिलीट डिलीट कर दो प्लीज। कोई मुझे भी बताएगा कि इसमें क्या रिकॉर्ड है? हाँ, हाँ अभी हम बताते। भागो। गुड इवनिंग मेंढू। सू दीदी, आपके मुंह से मेंढू कितना अच्छा लगता है, फिर से कहिए। गुड इवनिंग मेंढू। गुड इवनिंग सू दीदी। मैं जीत गई, तुम हार गए जेरी। गज, तुम जीत जाती हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है। हेलो सो दीदी। हेलो जेरी, कैसे हो? आई एम कूल। जेरी, आज का होमवर्क करके आना, क्योंकि जब टीचर तुम्हें पनिशमेंट देती है ना तो तुम कूल नहीं फूल लगते हो। मैं तो होमवर्क करके आऊंगा, लेकिन हाँ, मंडे को हम दोनों साथ में स्कूल चलेंगे। साथ में क्यों? हम स्कूल जाते, पिकनिक नहीं जाते, और ऐसे रोड से भागते आना ये चिड़ियाघर का संस्कार नहीं है। हे गिल्लू, तुम जेरी से ऐसे क्या बात कर रहे हो? दी, आपको पता नहीं, आप फ्रांस में रहते हो। आजकल के इंडियन बच्चे कितने तेज हैं। बच्चों चलो हाथ मुंह धो लो और दूध पी लो। जेरी तुम भी आना, अभी तो वीकेंड है ना। हाँ। चलो चलो चलो। ठीक है। छुट्टी हुई नहीं के? कल से फिर 2 दिन की छुट्टी है। ये वीकेंड्स आती ही क्यों है? लेकिन फ्रांस में वीकेंड का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि वीकेंड्स पे हम लोग खूब मस्ती करते हैं। जिसे देखो वो हैट, सनग्लासेस, टी शर्ट, बरमूडा पहन के घूमने निकलता है। इट इज सो मच फन। बाबूजी, चाय। हरिओम हरिओम हरिओम। पता है बाबूजी बहुत जिद कर रही थी कि मैं आज साड़ी पहनूंगी और बाबूजी को खुद चाय दूंगी। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी दे बेटा। हमारे यहाँ जब बेटी शादी के बाद विदा होकर ससुराल जाती है तो जैसे माँ बाप के आंसू नहीं रुकते, उसी तरह जब तुम फ्रांस लौट के जाओगी तो मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा। बाबूजी, सू आपको कुछ सुनाना भी चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गाना गाने की? कैसी हुई गाना गाने की? मेरी पसंद का कोई इसमें से मजाक उड़ाए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने सिर्फ मुकेश जी का ही अपमान नहीं किया है, पूरे हिंदुस्तानी म्यूजिक की बेइज्जती की है। सो अगर तुम हमारी मेहमान ना होती तो मैं तुम्हें अभी घर से निकाल देता। हरिओम हरिओम। जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। शाबाश।
तू आहुति ले रहा था या हाथ सेक रहा था? जा अंदर जा और दवाई लगा के आ जा। गधे का भाई। हरिओम बाबूजी। हरिओम। बेटा घोटा गोमुख, तुम लोग भी आ जाओ बेटा, आरती ले लो। हरिओम हरिओम। मयूरी को लगता है कि मयूरी ने इन दोनों को कहीं देखा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खोए, वक्त के साथ अगर चलना है तो कभी कभी ट्रैक बदलना भी पड़ता है। यो फ्रेंच लुक में हरिओम बाबूजी। यो डॉट डॉट यो डॉट डॉट। जीते रहो बेटा, जीते रहो, पर कम से कम पतलून तो पूरी पहन लेते बेटा। आजकल डेंगू का इतना जोर चल रहा है, पता भी है? बाबूजी यू नो वीकेंड चल रहा है बाबूजी। डॉट 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 डॉट। मच्छर भी हमारी तरह फोन मस्ती करने के लिए घूमने गए होंगे। डॉट 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 डॉट। सो टेल मी, कैसे लग रहे हैं हम? यो नॉट बैड। ओह क्या बात है? डॉट डॉट डॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस थैंक यू एक्सप्रेस को ब्रेक लगाइए। नॉट बैड कहा, गुड नहीं कहा। यो बाबूजी यू नो इन कपड़ों में आदमी बहुत हल्का महसूस करता है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन हल्के कपड़े कहीं खुद पे ही भारी ना पड़ जाएं। वो कैसे बाबूजी? वो ऐसे कि वो देखो सामने पप्पी भाई साहब आ रहे हैं। पप्पी भाई साहब। अरे वाह पप्पी भाई साहब। धोती कुर्ते में पाए लागू बाबूजी। जीते रहो बेटा। बाबूजी अब रोज तो मंदिर जा नहीं पाता, तो शनिवार और इतवार को मंदिर जरूर जाता हूँ। ये प्रसाद लाया था, जरा खा के बताइए तो सही कैसा है। बेटा मंदिर का प्रसाद है, ये तो टेस्टी ही होगा। शक्कर थोड़ी कम है बेटा। बाबूजी अब हर हलवाई हमारे तरह टैलेंटेड थोड़ी होता है। हेलो पप्पी भाई साहब। हेलो, हाउ डू यू डू? यो वाह क्या कमाल लग रहे हैं आप लोग, माइंड ब्लोइंग। ये कपड़े भाड़े के हैं या अपने? भाड़े के नहीं है, भाड़े के नहीं है। नहीं हाय सो व्हाट्स अप? हेलो हेलो। हाँ पपी भाई साहब, आप ये क्या पहन के आई हो? लुकिंग वेरी डिफरेंट। क्या है सो, मैं कपड़े जो है ना वो फैशन के हिसाब से नहीं, सीजन के हिसाब से पहनता हूँ। क्या है कि इस मौसम में धोती कुर्ता एक आइडल ड्रेस है। ये धूप को रोकता है लेकिन हवा को नहीं। कैसा लगा मेरा लॉजिक? आपकी बातों में लॉजिक भी होता है और मैजिक भी। ये ड्रेस आपको कूल भी रखती है और आप इसमें कूल भी लगते हो। वेरी कूल पपी भाई साहब, वेरी कूल। थैंक यू वेरी मच। देखा बेटा देखा, एक पप्पी भाई साहब हैं जो हर शनिवार इतवार को मंदिर जाते हैं, और एक तुम हो, जरा सा वीकेंड आया तो चल दिए मौज मस्ती करने। बेटा जाओ अंदर जाओ, अपने ये कपड़े और अपनी सोच दोनों को जरा बदल के आओ। पप्पी भाई साहब। ओह आप यहाँ हैं। हाय कैसे हो? ये क्या है? किटी जी, हम लोग लग रहे हैं ना सी करप, अबे कूल, क्यूट क्यूट कूल। या नाइस चेंज। सुनिए ना, मैंने आपको वो येलो कलर की साड़ी में ब्राउन कलर का फॉल लगाने को बोला था, क्या हुआ? किट्टी डार्लिंग, येलो कलर की साड़ी में येलो फॉल लगता है, ब्राउन नहीं। और मैं फॉल लगा रहा था तो वो सुई टूट गई, तो दूसरी सुई मेरे पास है, वो अगर मैं उससे फॉल लगाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं शाम को एक नई सुई लेके आऊंगा।
और आते वक्त मैं तुम्हारा ब्लाउज भी ले आऊंगा। टेलर के पास जो दिया है येलो कलर का। आप भी ना बड़े सीएल हैं। यू मीन क्रूक लफंगे? कुछ भी मत बोलिए। आई मीन केयरिंग एंड लविंग। बाबूजी के पाँव छू। बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या बात है गोटक बाबू, ये आगरा पैसेंजर की तरह थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं शर्मा जी, हमारे घर के प्लेटफॉर्म पे फ्रांस से डेक्कन क्वीन आई हुई है, लेकिन बगल के स्टेशन से बिन बुलाए रोज एक मालगाड़ी आके उसके पास खड़ी हो जाती है। तू उस मालगाड़ी को लाल झंडी दिखाकर आउटर पे क्यों नहीं खड़ी कर देते? अरे मैंने और गोमुख ने जब भी उन्हें लाल झंडी दिखाने की कोशिश की, हमारे घर वालों ने हमें ही घर के आउटर पर खड़ा कर दिया। समझ में नहीं आता इस पप्पी भाई साहब को चिड़ियाघर से कैसे दूर रखूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे विदाउट टिकट अगर मैं अपने जीजा को भी पकड़ लूं ना तो उसे भी नहीं छोड़ता बेटा चलते चलते। आप साला समझ के छोड़ दीजिए, पैसे नहीं है मेरे पास। सब यही कहते हैं, पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं। चल सूटकेस खोल जल्दी, सूटकेस खोल चलते चलते। पांडे जी ठीक तरह से चेक कीजिएगा, आजकल सूटकेस से बहुत कुछ निकलने लगा है। हाँ घोटक बाबू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चल खोल खोल खोल। ये क्या है बेटा? अरे बोलते क्यों नहीं? फ्रेंच वाइन साहब, फ्रेंच वाइन है। किसी ने गिफ्ट दी है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। 5000 रुपए की है साहब। ना तो मैं वाइन पीता हूँ और ना ही मैं घूस खाता हूँ। चुपचाप 500 रुपए पेनल्टी भरो, नहीं तो सीधे हवाला जाओगे चलते चलते। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। देखिए भाई साहब, आप बिना टिकट सफर कर रहे थे तो अब आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा। एक काम कर, आपकी वाइन की बोतल मैं आपसे खरीद लेता हूँ 500 रुपए में, और आप उससे अपना फाइन भर दीजिए। फाइन के बदले वाइन। ठीक है साहब, ये रही बोतल। अरे तो ये रहे पैसे, ये लीजिए 500 रुपए। पांडे जी इनका चालान बनाइए और फाइन वसूल कीजिए। गोटक बाबू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कब से शुरू किया? अरे क्या कब से शुरू किया? अरे शर्मा जी, ये मैंने अपने लिए नहीं, अपनी फ्रेंच मेहमान के लिए ली है। सू, the wine is coming। घूमो, घूमो। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। घूमो, एक मिनट। क्या हुआ भैया? ये देख। अरे ये क्या है भैया? कश्मीर वाइन? फ्रेंच वाइन। क्या? फ्रेंच वाइन? एक्सक्लेमेशन मार्क? नहीं, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया ये चिड़ियाघर है, यहाँ तेल की बोतल या दवाई की बोतल ही अंदर जा सकती है। डॉट 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 डॉट। ये नहीं, फुल स्टॉप। भैया बाबूजी को पता चला कि हम चिड़ियाघर में फ्रेंच वाइन लेकर आए हैं तो वो मार मार के हमारा फ्रेंच टोस्ट बना देंगे। डॉट 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 डॉट। अबे संस्कारों की बोतल के ढक्कन, तू है ना गोमू का गोमू ही रहेगा। अरे मुझे भी पता है कि शराब पीना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अरे लेकिन ये तो एक गिफ्ट है जो हम हमारी डेक्कन क्वीन के लिए लेकर आए हैं, मतलब सू के लिए। और तू देखना, सू को ये फ्रेंच वाइन बहुत पसंद आएगी। और याद रहे, हमें पप्पी भाई साहब से एक कदम आगे चलना है। आगे चलना है ना? हाँ भैया आगे चलना है। डॉट 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 डॉट। लेकिन आपसे पीछे रहकर। फुल स्टॉप। ये गिफ्ट सू को आप दोगे, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। फुल स्टॉप। ये तेरा अच्छा है, जहाँ भी थोड़ा सा भी खतरा दिखा मुझे आगे कर देता है। बहुत चालू है तू। कोई बात नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे। पजामे का नाड़ा बांधना किसने सिखाया तुझे? आपने। जूतों की लेस बांधना किसने सिखाया? आपने। पतंग में कन्नी बांधना किसने सिखाया? आपने भैया। और तू हम दो भाइयों के बीच जो रिश्ते की डोर बंधी है उसे तोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, जा तू जा। नहीं तू 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 जा, बात मत कर, जा तू। नहीं भैया। नहीं तू जा। सॉरी भैया। नहीं सॉरी नहीं, जा तू। नहीं भैया, ये बॉटल सू को मैं गिफ्ट करूंगा। अब सही है, चल। अबे पीछे छुपा के चल, चल। भैया एक बार फिर सोच लो। डॉट 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 डॉट। अरे कोमो कहीं का, इंजन में बैठ के ट्रेन मैं चला रहा हूँ।
और तू पिछली बोगी में बैठ के डर रहा है। भैया मेरा मन कह रहा है कि अबे तेरा बड़ा भाई भी कुछ कह रहा है। भाई बड़ा है कि मन? भाई तो फिर चल। हाय सू। हेलो। हेलो। कोई फ्रेंच गाना गा रही थी ना? ये फ्रेंच गाना नहीं है, मुकेश जी का गाना है। मुकेश जी का गाना? थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा है ना? लेकिन सू तुम्हें ये गाना कैसे आता है? मैं इंडिया वैसे तो घूमने आई हूँ, हाँ। लेकिन लगता है यहाँ से बहुत कुछ सीख जाऊंगी और शायद सिखा के भी। भैया इसे वार्निंग समझो और निकल लो यहाँ से। टॉट टॉट टॉट। सू हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। इसे खोल के देखोगे ना तो तुम खुशी से नाचने लगोगी। वो भी कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन नहीं भैया, कौन कौन? फ्रेंच डांस है। अच्छा। ला 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 ला। फ्रेंच कॉन्कॉन, ला 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 ला। वाओ, थैंक यू। वैसे यह है क्या? सू ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन है, फ्रेंच वाइन। पूरे 5000 की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फ्रेंच वाइन? यस। हमारे फ्रांस में कहावत है, तोहफा दानिया वाले की नियत देखी जाते हैं, तोहफे की बात नहीं। भैया बाबूजी मुहावरे सुनाने फ्रांस भी जाते हैं क्या? टॉट 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 टॉट। ये मुहावरे तो बाबूजी यहाँ कई बार सुना चुके हैं। टॉट 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 टॉट। देश अलग अलग हो सकते हैं, उनके मुहावरे, गीत, कहानियाँ जनरली एक जैसे होता है, सिर्फ उन्हें बोलने लिखने का तरीका बदलता है। वैसे ही मेरे और आपके देश का कल्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन संस्कार एक जैसे ही हों। अगर शराब पीना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, तो वाइन पीना सू के संस्कार नहीं है। मैं फ्रेंच जरूर हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतनी ही अच्छी शिक्षा दी है जिसे बाबूजी ने आपको दी है। आप अगर मुझे कुछ पिलाना चाहते थे तो गंगा का पवित्र जल ले आते, हिमालय के पर्वतों का शुद्ध पानी पिलाते, केरला के कोकोनट का मीठा पानी पिलाते, या फिर कश्मीर के ताजे फलों का जूस पिलाते। कितना कुछ तो है तुम्हारे देश में। लेकिन सू ये गिफ्ट है सिर्फ तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे अपने देश से। यस। शराब फ्रेंच हो या देसी, शराब शराब होती है। बिल्कुल सही कहा। अब इससे पहले बाबूजी देखें, इसे उठा के बाहर फेंक दीजिए प्लीज। भैया मैंने आपको कहा था ना, मेरा मन कह रहा है कि अबे तेरे मन से बोलना कि एडवांस में बोला करे। खामखा 500 रुपए का लॉस हो गया। ഹായ് കോയൽദി, ഹായ് മയൂരിദി, ഹായ് സൂതി. എന്താ എല്ലാവരും ഇത്ര മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നത്? എന്തായി? സൈലന്റ് മോഡ് അറിയില്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച ദിവാലി അല്ലേ? കുറെ കാര്യം ചെയ്യണ്ട ദിവാലിന്റെ ദിവസം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കപ്പി എപ്പോഴാ വരുന്നേ? വെൻ വെൻ വെൻ? गधे की मम्मी ने कपी और गधे को अपने पास ही रख लिया होगा, शायद दिवाली तक आ जाएंगे। सू तुम्हें दिवाली के बारे में पता है? दिवाली क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। यस सू राइट। तुम दिवाली में यहाँ रहोगी ना? नहीं, दिवाली मैं दिलदार भैया के साथ पंजाब में उनके घर वालों के साथ मना रही हूँ। ये सुनकर मयूरी बहुत दुखी हो गई। मेंढक, पानी पिलाओगे प्लीज? नहीं बेटा, तू मत जा। मयूरी तुम पानी लाओ। दीदी बहुत दिन हो गए मेंढक ने किसी को पानी नहीं पिलाया। मेंढक को पानी लाने दो ना दीदी। सू पानी भी पी लेगी और हमारा मूड भी ठीक हो जाएगा।
मेंढक, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ। मोस्ट वेलकम। पप्पी भाई साहब, कहाँ हैं आप पप्पी भाई साहब? अरे एक बात बताओ, पप्पी भाई साहब कहाँ हैं? ये 10 साड़ियाँ प्रेस करने में कितना टाइम लगता है? फॉर अ चेंज पप्पी भाई साहब यहाँ पे नहीं है, वो प्रेस कराने के लिए प्रेस वाले के पास ही गए होंगे। तू दीदी पानी। अरे मैंने पीने का पानी मांगा था। What is this? तो इसका क्या करे? Punaise, Mendak, franchement t'abuses là. Tu me saoules. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette eau? वो तो हम समझ गए दीदी, पर इसका क्या करे? Qu'est-ce que tu veux en faire avec cette eau? Ben c'est bon, verse-la moi sur la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? मेरे सिर पे डाल दे. Oh, उसका प्रॉब्लम क्या है?